हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। तो ये चैप्टर 4 है आपके पाइथन का, यानी कि पाइथन का चैप्टर 4 है ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशन एंड पाइथन स्टेटमेंट। तो चैप्टर 4 से रिलेटेड जितने भी MCQ है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो आपका ओ लेवल का एग्ज़ाम अगस्त में है, ओ लेवल का आपका एग्ज़ाम अगस्त में है और 31 जुलाई को आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट है। तो उसी के संबंध में ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्ज़ाम में कुछ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, सेम इसी तरह से या कह सकते हैं कि मतलब इसी पर आधारित होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा कि व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ प्रिंट 9/2। ठीक है, इसका आउटपुट क्या होगा? तो गाइस 9, इसे अगर ये वाला डबल लग गया है तो इसे हम फ्लोर डिवीजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्लोर डिवीजन। और यदि इस प्रकार का लाइन सिंगल है तो इसे हम डिवीजन बोलेंगे, यदि डबल है ये वाला लाइन तो इसे फ्लोर डिवीजन बोलेंगे। यानी कि 9 फ्लोर डिवीजन 2, तो इसका मान क्या आएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर इंटीजर में यानी कि 4 आएगा। तो ये क्या करता है, यदि हम 9 में यानी कि इसका रिमाइंडर आएगा, तो यदि यहाँ पर लिख दिया 9, यहाँ पर लिख दिया 2, तो 2 चौक 8 आ गया, यहाँ पर इसका रिमाइंडर 1 आ गया। ठीक है, तो ये पॉइंट में इसका आंसर नहीं आएगा, तो पॉइंट के पहले जो है वही इसका राइट आंसर होगा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिकता क्रम पाइथन में सही है, यानी कि प्रेसिडेंस ऑर्डर। ठीक है, यानी कि पाइथन में सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंसी किसकी है? तो सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंसी किसकी है? तो पैरेंथेसिस की, फिर उसके पास एक्सपोनेंशियल यानी घात की होती है, फिर उसके बाद क्या है, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणे की होती है, डिवीजन यानी भाग, और एडिशन यानी प्लस, सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? सबसे पहले आपको यानी कि प्रेसिडेंसी यानी कि प्राथमिकता क्रम पाइथन का सही क्रम क्या है, यानी कि पाइथन में प्रेसिडेंसी का ऑर्डर का क्रम क्या है? तो सबसे पहले पैरेंथेसिस को हम सॉल्व करेंगे, फिर एक्सपोनेंशियल पावर को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, और डिवीजन को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। तो ये थे इसके राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है असर्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर एरर चेकिंग। क्या हम असर्ट स्टेटमेंट का उपयोग एरर चेकिंग के लिए करते हैं? कथन क्या है हमारा? ट्रू है। असर्ट स्टेटमेंट का उपयोग हम एरर चेकिंग के लिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन में ट्रंकेशन डिवीजन ऑपरेटर है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन में ट्रंकेशन डिवीजन ऑपरेटर है? तो ट्रंकेशन डिवीजन ऑपरेटर कौन है? यानी कि ये फ्लोर डिवीजन। ये क्या है? इसको हम ट्रंकेशन डिवीजन भी ऑपरेटर से भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 का इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अर्थमेटिक ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज्ड विथ स्ट्रिंग साइन पाइथन। ठीक है, यानी कि कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेटर हम पाइथन में के स्ट्रिंग में यूज नहीं कर सकते हैं? तो किसका यूज नहीं कर सकते हैं? हाइपन। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर, यानी सब्ट्रैक्शन दिया गया है, इसको हम हाइपन से भी बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन प्रोग्रामिंग में पास एक नूल स्टेटमेंट है। क्या पाइथन प्रोग्रामिंग में पास एक नूल स्टेटमेंट है? नूल का मतलब क्या होता है? कोई नहीं। ठीक है, तो पास स्टेटमेंट है। तो ये कथन क्या हमारा ट्रू है? पाइथन प्रोग्रामिंग में पास एक नूल स्टेटमेंट है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पाइथन प्रोग्रामिंग में पास एक स्टेटमेंट नूल स्टेटमेंट है, यही वही है, ये कथन ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 2 ब्रैकेट में दिया है। ठीक है, 2 ब्रैकेट में दिया है 3 फिर यहाँ पर 2 फिर 2 यानी कि यहाँ पर ये दिया गया है, तो इसका आउटपुट क्या होगा? तो गाइस यहाँ पर यदि डबल ऑपरेटर्स लगा है तो इसका मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? पैरेंथेसिस वाले को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हाई प्रेसिडेंसी क्या है? पैरेंथेसिस की है। तो सबसे पहले हम यदि डबल स्टिक का मतलब क्या होता है? स्क्वायर होता है गाइस। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? 3 के पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 3 त्रिका 9, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 के पावर 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर दिया गया है इनटू में यहाँ पर के मतलब 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा?
तो मतलब 2 के पावर 3 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। 8 के गुणित कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ऐसे ही से आपको सॉल्व करना है। तो यदि आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी 512, 64 और 512, ये क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन XYZ, तो मतलब XYZ दिया है, तो नारंगी बनाना चेरी, क्या यह कथन सत्य है, यानी क्या यह कथन असत्य है, तो ये कथन क्या है, ट्रू है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर ऑपरेटर्स, कर दिया हाउ आर ऑपरेटर्स विथ द सेम प्रेसिडेंसी इवुलेट, यानी कि कौन सा ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंसी इवुलेट करता है, यानी कि समान वैरिता वाले ऑपरेटरों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो लेफ्ट से राइट किया जाता है, कि कहाँ पर किया जाता है, लेफ्ट से राइट, समान वैरिता वाले ऑपरेटरों का मूल्यांकन हम लेफ्ट से राइट कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इन द पैसेज ऑफ द क्रिया है इन द पैसेज, यानी कि इन द पैसेज ऑफ टेक्स्ट द इंडिविजुअल वर्ड एंड पंचुएशन मार्क आर नो एज, यानी कि दिया है पाठ के गद्यांश में अलग अलग शब्दों और विराम चिन्हों को किस रूप में दर्शाया जाता है, तो टोकन्स के रूप में दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स दैट कैन बी गिवन टू स्लाइस अ स्ट्रिंग, यानी कि कितना, मतलब कौन सा मैक्सिमम नंबर है आर्गूमेंट्स के जो मतलब क्या करते हैं, स्लाइस मतलब ए स्ट्रिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 मतलब मैक्सिमम नंबर आर्गूमेंट्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पासिंग आर्गूमेंट्स इन स्लाइसिंग, यानी कि कौन सा करेक्ट ऑर्डर है स्लाइसिंग के आर्गूमेंट को पास करने का, तो कौन सा है, पहले सबसे पहले हम कोड को स्टार्ट करेंगे, फिर उसका एंड करेंगे, फिर उसे स्टेप करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ दिया है हाउ आर ऑपरेटर्स विथ द सेम वैल्यू प्रेसिडेंस इवैल्यूएट, यानी कि हाउ आर ऑपरेटर्स विथ द सेम वैल्यू प्रेसिडेंस इवैल्यूएट, यानी कौन सा वैल्यू जो है सेम प्रेसिडेंस इवैल्यूएट करता है कौन, तो लेफ्ट से राइट, लेफ्ट टू राइट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन हैज हाईएस्ट प्रेसिडेंस, यानी कि इनमें से सबसे ज़्यादा हाई प्रेसिडेंसी किसकी होती है, पैरेंथेसिस की होती है, यानी कि इस वाले ब्रैकेट की सबसे ज़्यादा हाई प्रेसिडेंसी होती है। सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद किसको सॉल्व करेंगे, हम स्क्वायर को हम सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को, फिर उसके बाद डिवीजन को, ठीक है, फिर उसके बाद क्या एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, करेक्ट आउटपुट स्टेटमेंट इफ प्रिंट 100 डिवीजन 0, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 0 डिवीजन एरर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, व्हाट इज द इक्वलिटी ऑपरेटर इन पाइथन, यानी कि इक्वलिटी ऑपरेटर मतलब क्या है पाइथन में, तो कहाँ है, कौन कौन से इक्वलिटी ऑपरेटर होते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है डबल इक्वल, यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर ये दिया है, मतलब ये दोनों क्या है इक्वलिटी ऑपरेटर हैं पाइथन के। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर, बाथ बी एंड सी। इज डैश इज द नूल स्टेटमेंट इन पाइथन, यानी कि इनमें से कौन सा एक नूल स्टेटमेंट है पाइथन में, तो पास इज अ नूल स्टेटमेंट इन पाइथन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंट 3, यहाँ पर दिया गया है 3 व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस, यानी तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अभी हमने आपको बताया है, यदि डबल स्ट्रिक है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, तो इसका मतलब 3 के पावर कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर कितना होगा, मतलब 3 को 4 बार गुणा करना पड़ेगा, 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3, तो 3 3 का 9 3 27 3 81, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट लिस्ट डाटा टाइप, मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट
मतलब सही ना, मतलब सही नहीं है। क्या दिया है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट लिस्ट के लिए यानी कि सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्या दिया, कैन नॉट कीप डुप्लीकेट वैल्यू इन द लिस्ट, यानी कि लिस्ट में हम क्या डुप्लीकेट्स वैल्यू को मतलब प्रोवाइड नहीं कर मतलब इंटर नहीं कर सकते हैं। कथन क्या हमारा गलत है, लिस्ट की मतलब लिस्ट डाटा टाइप के बारे में यह कथन गलत है कि लिस्ट में डुप्लीकेट्स आइटम हम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो गाइस लिस्ट में हम डुप्लीकेट आइटम को इंटर कर सकते हैं, लेकिन सेट में हम डुप्लीकेट आइटम को हम इंटर नहीं कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेट डेटा प्रकार के बारे में सही कथन नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सेट डेटा प्रकार के बारे में कथन सही नहीं है। तो कौन सही नहीं है, द आइटम ऑफ द सेट कैन बी असेस फ्रॉम द इंडेक्स वैल्यू। तो ये कथन क्या है हमारा, सेट के बारे में गलत, मतलब सेट के बारे में गलत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया गया है कि प्रिंट 10 + 15 का आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पर किस टाइप का एरर आएगा, तो यहाँ पर प्रिंट 10, यहाँ पर दिया गया है प्रिंट 10 15 का मतलब आउटपुट क्या होगा। तो इसका राइट आंसर मतलब टाइप एरर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो आपको पाइथन में यानी कि लगाना होगा, ठीक है, यानी कि आपको सबलाइन टेक्स्ट ऐसी टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम में इसको रन कर मतलब लगाना होगा। तो इसका मतलब क्या आएगा, टाइप एरर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है कैन 2 वेरिएबल्स रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट और नॉट विथ द डैश ऑपरेटर। क्या दिया गया है, कैन 2 वेरिएबल रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट और नॉट विथ द आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा हमारा, पाइथन प्रोग्राम में मॉड्यूल्स आयात करने के लिए उपरोक्त कीवर्ड्स क्या हैं। तो पाइथन प्रोग्राम में मॉड्यूल्स आयात करने के लिए उपरोक्त कीवर्ड्स इंपोर्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन में नेस्टेड इफ एल्स की अनुमति है। तो पाइथन में क्या, पाइथन में नेस्टेड इफ एल्स की अनुमति है। हाँ, पाइथन में नेस्टेड इफ एल्स की अनुमति है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, विच इज द करेक्ट ऑपरेटर फॉर पावर एक्स माने POW XY। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो X⋯Y यानी कि x के पावर y ये वाला पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमें दिख रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, द रिजल्ट ऑफ अ रिलेशनल ऑपरेटर। क्या दिया है, द रिजल्ट ऑफ अ रिलेशनल ऑपरेटर इज ऑलवेज। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, आइदर ट्रू और फॉल्स आता है। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, व्हाट इज द आंसर टू दिस एक्सप्रेशन। तो 2 दिया गया है डिवीजन 3। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर, यानी कि जो रिमाइंडर में भाग देने पर जो रिमाइंडर में आता है उसको वही इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, व्हाट इज आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पर A = 10.6 और B = 2 दिया है और प्रिंट हमें क्या करना है, A फ्लोर डिवीजन B। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आएगा। यदि ये वाला सिंबल लग जाता है तो इसका वैल्यू यानी कि इसका राइट आंसर, यानी कि यदि लग जाता है, यदि पूछ लेता है इसका आउटपुट क्या होगा, तो इसका आउटपुट इंटीजर में आता है। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इनमें से कौन सा फ्लोर डिवीजन है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी क्या है, फ्लोर डिवीजन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया है ऑपरेटर एन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो ऑपरेटर एन का उपयोग बिट वाई ऑपरेटर के लिए किया जाता है, यानी कि ये वाला जो सिंबल बना होता है इसे हम बिट वाई एंड ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन में पूर्वता का क्रम क्या है। तो पाइथन में पूर्वता का क्रम क्या है, सबसे पहले हम पैरेंथेसिस को सॉल्व करते हैं, फिर एक्सपोनेंशियल यानी घात वाले को सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा वाले को सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन यानी कि विभाजन यानी भाग वाले को सॉल्व करते हैं, फिर एडिशन यानी जोड़, फिर सब्ट्रैक्शन यानी घटाव वाले को सॉल्व करते हैं। तो इसके हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा।
और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि कोड, यानी तो दिया गया है कि प्रिंट 9 फ्लोर डिवीजन 2, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर आएगा, यानी कि 4 इसका राइट आंसर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा कि निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या दिया आएगा। तो यहाँ पर एक कोड दिया गया है पाइथन का, तो i = 1 वाइल लगाया है ट्रू, यानी वाइल जब ट्रू होगा तो इफ़ 1 डिवीजन 3 = 0, तो ब्रेक करेगा, फिर उसे प्रिंट i करेगा, फिर 1, यानी कि i + = 1, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आएगा 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। तो i = 0 वाइल i <3 प्रिंट i y + 1 एल्स प्रिंट 0, तब इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 0 1 2 0, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है पाइथन कोड स्निप्ट का आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ s = 1 दिया गया है, x लेफ्ट शिफ्ट क्या दिया गया है, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। यदि इस प्रकार का लग जाता है डबल तो इसे हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर बोलते हैं। तो लेफ्ट शिफ्ट से यानी लेफ्ट से दूसरे पर हमें क्या करना है, शिफ्ट करना है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आएगा। तो कितना आएगा 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी एक्सप्रेशन में सर्वोच्च मिसाल है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाई प्रेसिडेंस इन द एक्सप्रेशन। तो पाइथन में सबसे ज़्यादा हाई प्रेसिडेंसी किसकी है, तो पैरेंथेसिस के है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन। निम्नलिखित पाइथन एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पर दिया गया है क्या है, इंटीजर मतलब 10011 दिया गया है, तो ये क्या है, बाइनरी में है, तो इसे हमें डेसिमल में बनाना है। तो इंटीजर यहाँ पर दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आएगा, यानी कि 10011, यही मतलब जो दिया गया है इसमें वही प्रिंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे दिया गया है, आइए हम कुछ आपको आपके एग्जाम में ट्रू फॉल्स भी आते हैं, तो ट्रू फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इंट एक्स का अर्थ है कि वेरिएबल एक्स इंटीजर में बदल जाता है। क्या इंट एक्स का अर्थ है कि वेरिएबल एक्स इंटीजर में बदल जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ट्रू होगा, यानी कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि द आउटपुट ऑफ दिस एक्सप्रेशन 3*1 इज 3, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा 3। तो जी गाइस, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आएगा 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन प्रोग्रामिंग में पास एक नल स्टेटमेंट है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग में पास एक क्या है, नल स्टेटमेंट है, यानी कि ये कथन क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन एक स्ट्रिंग पर किया जा सकता है। क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन का उपयोग एक स्ट्रिंग पर किया जा सकता है, कथन क्या है, फॉल्स है। हम मैथमेटिकल ऑपरेशन का उपयोग एक स्ट्रिंग पर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, वेरिएबल कैन बी रिमूव्ड यूजिंग डेल कीवर्ड्स, यानी कि डेल कीवर्ड का उपयोग करके हम वेरिएबल को हटा सकते हैं, कथन क्या हमारा, ट्रू है कि फॉल्स है। तो वेरिएबल यानी कि डेल कीवर्ड का उपयोग, डिलीट कीवर्ड का उपयोग करके हम वेरिएबल को हटा सकते हैं, कथन क्या हमारा, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन किसी भी नॉन जीरो और नॉन, यानी कि पाइथन जो है वो किसी भी नॉन जीरो और नॉन वैल्यू यानी कि नुल वैल्यू को सही मानता है। नॉन जीरो और नॉन नुल वैल्यू को सही मानता है। क्या पाइथन किसी भी नॉन जीरो और नॉन नल वैल्यू को सही मानता है, यह कथन क्या है हमारा, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, यहाँ पर जाए 4 फिर डिवीजन पैरेंथेसिस में 3 स्टिक 2 -1 डबल कोटेशन लगाया है, यानी कि डबल पैरेंथेसिस ब्रैकेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एंड इतना इतना, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा। यदि सेम सेम है तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका, यानी कि इसका एक कथन क्या है हमारा, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 इज अ वैलिड डेटा टाइप इन पाइथन। क्या 4 एक वैलिड डेटा टाइप है पाइथन में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा,
तो 4 एक वैलिड डेटा टाइप है पाइथन में, तो इसका राइट आंसर क्या है? फॉल्स। 4 एक यानी कि कोई डेटा टाइप नहीं है पाइथन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पाइथन आपको एक साथ कई वेरिएबल के लिए एक ही वैल्यू असाइन करने की अनुमति देता है। ये कथन क्या है हमारा? ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पाइथन हमें फॉर लूप के साथ एल्स कंडीशन का उपयोग करने की भी अनुमति देता है। पाइथन में फॉर और वाइल लूप दोनों एल्स ब्लॉक का विकल्प होते हैं, यानी कि विकल्प लेते हैं। तो कथन क्या है हमारा? ट्रू है। तो ये थे आपके चैप्टर 4 से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ भी थे और ट्रू फॉल्स भी थे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। यदि नहीं आ रहे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा। तो यदि इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। आपको वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट जाकर जुड़ सकते हैं। तो धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।